आज मैंगो चीज केक भी बनाऊंगी मैं। 120 का एक पौधा, वो तो 250 रुपए का। कितने टन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने इतना बहुत बड़ा अगर मिशन अकॉम्प्लिश्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की सुबह है संडे की सुबह और संडे को हम दोनों निकल गए हैं आज सुबह सुबह। खाना खाना नहीं होता, हमने सुबह ब्रंच ही करना होता है सीधा। तो पहले था कि थोड़ा मौसम अच्छा है, छींटे ही पड़े हैं, चाहे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, जबकि उम्मीद थी कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, इतनी गर्मी हुई पड़ी है। और पर चलो जितना हुआ उतना ठीक है। थोड़ा सा ठंडा हुआ है मौसम, हवा थोड़ी सी ठंडी आ रही है अब। तो फिर हमने सोचा कि चलो सुबह सुबह थोड़े फल फ्रूट ले आते हैं क्योंकि फ्रूट ख़त्म हो गया था घर में। तो सोचा कि थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी, तो ठंडी हवा में घूम लेंगे और फ्रूट भी ले आएंगे। तो चलिए, आज ब्रंच में मैं कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ। आज ब्रंच में हम बनाएंगे आलू के परांठे। मुझे लगता है कि आलू के परांठे खाए हुए हमें कितना टाइम हो गया, याद भी नहीं है कि आलू के परांठे कब खाए थे। मतलब ऐसा होता है कि विंटर्स में तो चलो खाते रहते हैं आलू के परांठे, लेकिन जब से ये गर्मियाँ शुरू हुई हैं मार्च के बाद, मुझे नहीं लगता कि हमने एक बार भी आलू के परांठे बनाए हैं। पर आज मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि वाइट बटर के साथ आलू के परांठे खाए जाएं। तो जब मेरा मन कर जाता है तो फिर मैं सबका मन करवा देती हूँ फिर मैं किसी को पूछती नहीं हूँ। मेरा डोसा खाने का मन कर रहा है, सबका डोसा खाने का मन करेगा। मेरे आलू के परांठे खाने का मन कर रहा है, सबका आलू के परांठे खाने का मन करेगा। तो ऐसे है। तो बनाएंगे आलू के पराठे, लेकिन पहले फ्रूट लेके जाते हैं। आज मैंगो चीज केक भी बनाऊंगी मैं। और चलिए पहले फ्रूट लेते हैं, फिर चलते हैं सीधे घर। फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए कुलदीप जी मुझे साथ जरूर ले जाते हैं, लेकिन एक भी पीस उठा के मैं बैग में नहीं डालती और उनको पसंद भी नहीं आता मेरा लिया हुआ। सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो सब्जी में अपनी चॉइस की ज़रूर लेती हूँ, लेकिन हाँ फ्रूट नहीं। फ्रूट की ड्यूटी मैंने छोड़ी हुई उन पर। अच्छा भी है, थोड़ा बर्डन कम रहता है। रेट्स वगैरह मुझे कुछ पता नहीं होते कि आजकल क्या रेट चल रहा है मार्केट में। इसीलिए जब वो फ्रूट ले रहे थे तो मेरी नज़र पड़ी सामने बिल्कुल नर्सरी के ऊपर कि जितना टाइम वो फ्रूट लेंगे मैं ज़रा नर्सरी में चक्कर लगा के आती हूँ। रेन लिली कहाँ है? रेन लिली किसने लिया? अरे रेन लिली चाहिए, नहीं है? अब तो आना चाहिए था। हम तो मरे जा रहे हैं। यहाँ पे एक ही लाइन में काफ़ी सारी नर्सरीज हैं, तो मैं बार बार जा रही थी अंदर बाहर क्योंकि रेन लिली चाहिए था। मौसम है रेन का, तो फूल बहुत अच्छे खिलते हैं और अभी मेरे पास उसका एक भी पौधा नहीं बचा है। फूल तो अपने आ जाएंगे बारिश में। पूछ लो कितने का है। हम तो मरे जा रहे हैं, हाँ जी 120 का एक पौधा। नहीं, रेन लिली तो इतना महंगा होता ही नहीं है। साल के पौधे पड़े हुए हैं। नहीं भैया, बहुत महंगा दे रहे हो आप। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अपने पुराने वाले घर में मैंने रेन लिली बहुत ज़्यादा लगाया है और 20-20 रुपए का पौधा लेके आई थी मैं बड़ी नर्सरी से। यहाँ तो किसी नर्सरी में पौधा दिख भी नहीं रहा है और रेट भी इतना ज़्यादा। कम से कम भी 5-6 नर्सरी में घूमी होंगी और एक दो ने कहा कि हफ्ते भर में आ जाएंगे तब आप ले जाना। रेन लिली क्यों नहीं है? ये थोड़ा है रेन लिली। साथ हो, अगर तुम साथ हो। सारा जगह घूमाई मैं, रेन लिली मुझे मिले अपने घर के पास। कैसे पौधा है? क्या 900 होगा ऐसे लगभग। रेन लिली कितना पौधा? 250 रुपए का? पूछ लो मुझे रेट। दिमाग लगभग 900 का होगा। पर ये कितने की रेन लिली? देखना क्या तो 250 का। पागल हो गया क्या? 50 का है ना। उधर फ्रूट लेने गई थी, उधर सारी नर्सरी में घूम के आई, कहीं पे भी रेन लिली नहीं है। तो मिला कहाँ मुझे? मेरे घर के पास। दे पौधे मेरे को। और भी है? हाँ और चाहिए। 5 कर लो चल। रेन लिली नहीं है नहीं इतने? कितने हैं? चल बता कितने हैं। इतने दे दे हैं? 3। चल 3 दे दे। अरे ये तो चल हो जाएगा ठीक। ये भी तो खाद वाद डाल के अच्छे से। कोकोपीट है? ब्रिक में है? कितने की ब्रिक है ये?
सस्ती नहीं पड़ती 5 किलो वाली? आधा किलो है ये? 5 किलो वाली दे दो, वो कैसे पड़ेगी? तो वो दे दो भैया। तो फिर ये सस्ती लगाओ, ऐसे मेरा कसूर थोड़ी है। नहीं, उनको भी महंगी पड़ती। वो दे दे। ये अरे मैंने सोचा रेन के मुकाबले तो रेन लियो बहुत सस्ता, इससे भी सस्ता मिलता है। मैंने 15-20 पौधे लगाए थे अपने दूसरे वाले घर में। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं परांठे बनाने की, और डो रेडी करना है मुझे। और ऐसे मुझे ख्याल आया कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि प्रॉपर मेजरमेंट एक बार आप दोबारा बता दो कि आप मशीन में कैसे आटा रेडी करते हो। तो कुछ भी नहीं है, जैसे 2 छन्नी आपने देखी है कौन सी वाली है मेरी, तो वो हमने डाल देनी है इस बोल में। उसके बाद मैं ग्लास के साथ पानी डालती हूँ हमेशा, तो मेरा 2.25 से 3 ग्लास, सम टाइम 2.25 सम टाइम लग जाता है मेरा 3 ग्लास भी, डिपेंड करता है कि आटा कौन सा है। जो पहले के 2 ग्लास हैं वो तो आपने ऐसे ही डाल देने हैं पूरे। एक बार आपने ग्लास डाला, थोड़ा सा वेट करके ऐसे ही 1-आध मिनट आपने दूसरा ग्लास भी डाल देना है। तीसरा ग्लास डालते हुए आपको बीच बीच में चेक करना है। अगर आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है मशीन में कैसे डो रेडी करते हैं, तो उसके लिए बीच बीच में चेक करते रहिए। अगर ज़्यादा हार्ड लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए, और अगर सॉफ्ट लग रहा है तो ठीक है। देखो, आपका काम सिर्फ पानी डालना है और कुछ भी नहीं, बाकी सारा काम मशीन अपने आप ही करती है। और जब डो रेडी हो जाता है ना, तो पूरे आटे की बॉल सी बन जाती है और मशीन की आवाज़ भी चेंज हो जाती है, और बस तब आपको निकाल लेना है। 8 से 10 मिनट लगते हैं डो रेडी होने में। तो जैसा कि मैंने कहा कि व्हाइट बटर के साथ मेरा मन है आज कि मैं आलू का पराठा खाऊं, तो फ्रेश मक्खन बनाएंगे फ्रेश मलाई के साथ। तो एक दिन पहले जो दूध लेते हैं ना हम, उसको रख लेते हैं फ्रिज में, तो ये आपका लो फैट मिल्क बन जाता है। अगर आप सेम डे दूध लो, सेम डे उसको यूज़ कर लो, तो आपका वो फुल फैट मिल्क होता है। मलाई पूरी आ जाती है जब हम उसको फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए। तो पूरी मलाई आ गई, सारी मलाई हमने निकाल दी, तो बस आपका ये लो फैट मिल्क बन गया। और इस फैट का इस्तेमाल आप मक्खन बनाने के लिए, घी बनाने के लिए कर सकते हो। और मलाई निकालते वक्त ही मुझे पता चल गया था कि दूध ख़राब हो गया है। कल शाम को मुझे लेट हो गया था दूध फ्रिज में रखने में, तो इस वजह से ये होता है हाल फिर गर्मी में। तो फिर मैंने कहा कि चलो हो ही गया काम, तो थोड़ा सा विनेगर डाल के इसको अच्छे से इसको फाड़ लेते हैं, पनीर बन जाएगा। पनीर मुझे वैसे भी आज थोड़ा सा बनाना था, लेकिन थोड़ा बनाना था, 4 किलो दूध का नहीं बनाना था। तो चलो अब ये पनीर बन गया। थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी इसको, जो आज केक बनाऊंगी, मैंगो चीज़ केक। अच्छा, ढाबे वगैरह में जो आलू के परांठे बनते हैं ना, वो ग्रेट करके बनाते हैं, बॉयल आलू को ग्रेट करके। मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। और साथ में वही सिंपल प्याज अदरक काट के डालो, लहसुन डाल लो। मैंने लहसुन डाला है कूट के। अगर आप नहीं डालते हो ना, लहसुन डाल के परांठे बना के देखना। पहले मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में सीजनिंग वगैरह डाल दो, थोड़ा सा चाट मसाला डाला मैंने, गरम मसाला डाला। हरा धनिया था नहीं, तो मैंने आज फिर कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है आलू के परांठों में। बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी परांठे बनते हैं कसूरी मेथी डाल के। है तो आज संडे, लेकिन जैस्मिन का आज ऑफ नहीं है, काम था कुछ ऑफिस में, तो इसलिए उन्होंने बुलाया था, तो आज भी वो ऑफिस जाएगी। संडे का व्लॉग आज फिर से थोड़ा लेट आ रहा है, वेडनेसडे को आ रहा है। रीज़न ये है कि खैर एडिट तो हो गया था, वॉइस ओवर बाकी था। फिर हम चले गए थे अमृतसर। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज में देखा होगा तो 1 डे का ही ट्रिप था, लेकिन बताऊंगी मैं उस व्लॉग में आपको बहुत कुछ, कि मेरा और कुलदीप जी का वो 25 सालों में पहला ट्रिप था कि इस तरह से हम दोनों बिल्कुल अकेले कहीं बाहर गए हैं। ऐसे एक आध बार गए होंगे, मतलब कहीं, लेकिन रिलेटिव्स के पास गए होंगे, ऐसे बाहर कहीं स्पेशली घूमने के लिए नहीं गए। इसमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसमें सेट हैं। अरे देखो ध्यान से, ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो चलो फिलहाल तो आलू का पराठा एंजॉय कर लेते हैं, और उसके बाद ये सारी बातें हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। और कैसा रहा मेरा वो वाला ट्रिप कुलदीप जी के साथ, वो भी मैं उसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। आलू के पराठे खाने के बाद तो सीधा सोने का मन करता है, लेकिन अभी मुझे जैस्मिन के लिए भी नाश्ता बनाना था। तो बेसन, सूजी और साथ में थोड़ा सा दही, नमक वगैरह डाल के उसको हमने ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा पानी मिला के। और तवे पे बस उसका एक सिंपल जैसे चीला बनाते हैं वैसे हम बना लेंगे। अभी आलू का पराठा वगैरह तो नहीं खाती है, वो खा सकती है, मतलब वो ये कि बटर मत लगाओ, और थोड़ा सा अगर लेना है ऊपर तो वाइट बटर थोड़ा सा ले सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि बहुत कार्ब्स हो जाते हैं एक ही मील में, तो अभी मैं वो चीज़ें अवॉइड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पनीर ग्रेट करके उसमें टमाटर वगैरह डाले थे और सीजनिंग डाली थी, बस, और कुछ नहीं, उसे पकाया नहीं पनीर को। तो उसकी फिलिंग मैंने कर दी है, साथ में एक बॉयल एग, कुछ बादाम। ये है उसका फर्स्ट मील। और उसके टिफिन में वाइट चना सैलेड मैंने पैक किया था विद ड्रेसिंग, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ काफी बार शेयर कर चुकी हूँ। यहीं बैठूं, मैं बैठी हूँ ना पहले यहाँ पे आकर।
उठूंगी नहीं यहाँ से। वो तो क्लियर ही है, तेरे लिए उठना बहुत मुश्किल होता है अगर तू बैठ जाएगा। ओके, उठा इसको यहाँ से। अपना मोटापा देख, मेरे को रहने दे। हाँ, मेरा वेट फिर मैं भी कम पतली ही है हो गई इन हूँ। कंपैरिजन। टू नॉट हर्ट मी, बट तेरा रिएक्शन देखी से पता लगता है फूड एडिक्शन है। प्रेडिक्शन होती तो वेट लूज नहीं होता ना। तभी इतना स्ट्रगल कर रही है क्योंकि फूड स्ट्रगल एडिक्शन क्या है। कर रही हूँ? पूरे हफ्ते कुछ भी बोलती हूँ मैं, हल्का सा भी। तो क्यों अगले एंड के हफ्ते में क्यों खाना है? क्यों डिपेंडेंसी? भाई आई हैव अर्नड इट, ठीक क्यों है? आप- अगले हफ्ते में मैंने 1600 kg मेरा लूज हुआ, इस हफ्ते मेरा 1100 1600 kg। खत्म ही हो गई है, 1.6 हवा बन गई हुई है। 6.6 kg मेरा लास्ट कितने टन की हुई हो? 1.4 kg। यार पिछले सुनो, हफ्ते। सुनो, आप कितने टन का, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आपने हिला दिया। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने हिला दिया। इतने टन का आपने 1600 ग्राम। You are magical nutritionist। 1400 ग्राम मेरा पिछले हफ्ते लूज हुआ और 1100 ग्राम मेरा इस हफ्ते लूज हुआ। तो आई हैव अर्नड दिस यार। तब तो आप लोगों को चिक चिक भी नहीं करनी चाहिए यार। क्या खाना है? फिर ही देना, फिर दो ही मत, फिर बात मत करो मेरे मत से दो कि पार्टी इसको। लेनी है और ये करना नहीं, है। नहीं। ये कितना रो रही है जीत में। तभी तो मजा आ रहा है। मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि व्हेन आई अर्नड इट तब भी आप लोग चिंदी चोरी करते हो। मुझे बिल्कुल चिंदी नहीं चोरी? पसंद। क्या हमें क्या मिल रहा है तेरे को ना तो खिला फिर के? मत दो, फिर से आप बोलोगे नहीं तेरे को ही खाना, बात जाएगा। करो। फिर नहीं मैं तो बोलोगे ये नहीं खाना, बात मैं तो करो। ये बोल नहीं। अच्छा तू खा लेना तो नहीं खा लेना नहीं। हमेशा बोलती तो चीट मील भी लेना, तो भी पोर्शन में लोगे ना। 3 मील का एक ही मील पे थोड़ा ले लोगे। एक एक्स्ट्रा से क्या होता हूँ माँ? चिक स्टार वो इतना बड़ा होता 600 है। कैलोरीज होती हैं। 600 कैलोरीज कम होती है एक चिक स्टार बड़ा में। मजा आ रहा है मेरे को। अपना बेटे से बात करो, ठीक है? अरे यार मैं ये बोल रही हूँ, तू ये बातें मेरे आगे मत किया कर, तू अकेले में जाएगी, तूने मना अब चले जाए यहाँ से। अगर मैं क्यों जाऊँ? आप मैं तेरी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ले मेरा है ना, जाओ। मैं इधर ही जैस्मीन। बैठूंगा। लड़ लो भाई क्या पर। डेट कर रहे हो आप? मुझे मेरे को ऑफिस जाना है, प्लीज। 2000 कैलोरीज अगर आप मैं कुछ नहीं खा रही मम्मा, प्लीज, थैंक यू। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तू मार खाएगा मेरे से। तंग मत कर, ठीक है? मैं हम देखते हैं, करते हैं। सिर्फ किसी को डाइट बना के देना इज मच बेटर देन कि आप वो कुक भी करके दे रहे हो। बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली आपका क्लाइंट अगर आपका खुद का ही बच्चा हो तो। खैर, पिज़्ज़ा सीजनिंग बनाएंगे हम घर पे ही। अजवाइन काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी और लौंग मसाला के पत्ते भी, तो इनको मैंने काट लिया और इसको हम वॉश करेंगे। इन पत्तों की इतनी अच्छी खुशबू होती है ना, ऐसे नॉर्मली इसका ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाता है, तो इस तरह से अगर हम कोई सीजनिंग बना के रख लें तो ज़्यादा बेटर है। तो जितने इसके लौंग मसाला के सीड्स होते हैं पक चुके हैं, येलो हो चुके हैं बिल्कुल, उनको मैंने एज इट इज़ ही एक छोटी सी बॉटल में भर लिया। और बाकी जो पत्ते हैं दोनों तरह के, लौंग मसाला भी और अजवाइन भी, इनको अच्छे से मैंने वॉश किया। सुखाने के लिए मैं रखूंगी पहले 1-1.5 दिन, क्योंकि पहली बार मैं बना रही हूँ। तो तवे पे सेक सकते हो आप या फिर एयर फ्रायर भी कर सकते हो, लेकिन पहले इसको ऐसे ही इसका मॉइस्चर सूखने देते हैं। फिर मैं आपके साथ इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। मैंगो चीज़ केक बनाने के लिए मैंने एक बड़ा आम लिया था और एक थोड़ा छोटा, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, पल्प बना लिया उसका। और हंकर लिया मैंने 1 कटोरी, इसे मैंने सुबह ही बांध दिया था और इसका पानी पूरा निकाल दिया। और साथ ही ये पनीर जो मैंने सुबह बनाया था, इसको मैंने प्रेस नहीं किया था, बस ऐसे ही इसको बांध के पानी इसका निकाल के इसको ऐसे ही रख लिया है। ये भी लिया मैंने 1 कटोरी और इसे मैंने ग्राइंड कर लेना है थोड़ा सा दूध डाल के, ताकि इसका क्रीम चीज़ बन जाए, तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा ये भी हमने इसमें डाल देना है। तो 1 कटोरी हंकड़, 1 कटोरी ये क्रीम चीज़ हो गया। साथ में इसमें मैंने डाले हैं 3 अंडे। अच्छा, स्वीटनर मैंने कोई नहीं डाला है, मीठा कुछ नहीं डाला। आप डालना चाहें तो हनी वगैरह तो इसमें डाल सकते हैं। तो बस अंडों के साथ इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से और बैटर आपका रेडी हो जाएगा। और पार्चमेंट पेपर को अगर इस तरह से काट लो तो शेप इसकी राउंड प्रॉपर आ जाती है। अच्छा, चीज़ केक बहुत तरह से बनाया जाता है, मैं वही अपना हेल्दी वर्जन चूज़ कर रही हूँ जिसमें मीठा वगैरह या बिस्किट्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए हैं। बाकी इसकी बहुत सारी और रेसिपीज़ भी हैं। और इसे बेक करना है 40 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। और बस ये रेडी हो जाएगा, निकाल के थोड़ा ठंडा होने दीजिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे, फिर ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। एक्चुअली मुझे सुबह के टाइम पे याद नहीं था, लेकिन दोपहर को फिर बच्चों ने मुझे याद भी करवाया कि आज फादर्स डे भी है। खैर जैस्मिन तो यहाँ पे थी नहीं, लेकिन उदय को तो फिर बहाना चाहिए होता है पार्टी का, कि आज कोई ओकेजन है तो चलो पार्टी कर लेते हैं, मम्मा पार्टी दे दो। पापा को बोला उसने फादर्स डे है पापा आज, और इतना ख़राब है ये नहीं कि फादर्स डे है तो मैं आपको पार्टी देता हूँ। कहता पापा आपका बनता है आज हमें पार्टी देना, अपने बच्चों को कुछ अच्छा अच्छा खिलाना।
तो बस फिर क्या था, कुलदीप जी ने मना नहीं किया। खैर दिन तो सभी सेम होते हैं, ये दिन भी एक ऑर्डिनरी दिन की तरह ही होता है, लेकिन ये स्पेशल तब बन जाता है जब हम उस स्पेशल दिन पे उस स्पेशल पर्सन के लिए जो हमारे मन में फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं अच्छे शब्दों में। खैर हमने चीज़ केक 1 घंटे में निकाल लिया था, लेकिन 3 से 4 घंटे ये रह जाए अगर तो बहुत अच्छा सेट हो जाता है और टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा बनता है। चलो आप ट्राई करना, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।